Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered up to Arachnida, class Arachnida. Today we will start phylum Mollusca. Characteristics. These animals are mostly marine, but some are found in freshwater environment and in most damp soils. They have soft and unsegmented body. Some member of phylum Mollusca have a single hard external shell as in snail. ये जो बेसिकली जो है तो ये मराइन एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कोई कोई डम्प सॉइल में मिलते हैं. इनके सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है. जो कुछ मेंबर्स होते हैं फाइलम मोलस्का के, उनके पास सिंगल हार्ड एक्सटर्नल शेल थोड़ा हार्ड होता है, जैसे कि स्नेल का इसका जो एक्सटर्नल शेल क्या होता है, हार्ड होता है. एंड स्लग्स का सम हैव टू एक्सटर्नल शेल्स एज इन ऑयस्टर एंड क्लैम्स. किसी किसी के पास दो एक्सटर्नल शेल्स होते हैं जो होते हैं ऑयस्टर्स एंड क्लैम्स. एंड अदर हैव अ शेल इनसाइड देयर बॉडी एज इन ऑक्टोपस. किसी किसी के बॉडी के अंदर शेल होते हैं जैसे ऑक्टोपस में, स्क्वेड में एंड कैटल फिश. मेजॉरिटी ऑफ दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. देयर डाइजेशन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. आपको फाइलम मोलस्का का समझ आइए, मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, स्पेशली कुछ कुछ डैम्प सॉइल में भी रहते हैं. इनकी अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडी रहती है. फाइलम मोलस्का एक हार्ड एक्सटर्नल शेल होता है, जैसे कि स्नेल का हार्ड एक्सटर्नल शेल है, वैसे स्लग्स का होता है. किसी किसी के पास टू एक्सटर्नल शेल्स होते हैं. जो ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर शेल होते हैं, तो ये सब किस में आते हैं, फाइलम मोलस्का कैटेगरी में आते हैं. फाइलम एक्नोडर्मेटा. कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस एनिमल्स आर मराइन. ये मराइन एनिमल्स ही होते हैं. दे हैव रेडली सिमेट्रिकल बॉडी with varying shapes. It may be star shaped, cylindrical or spherical shape. They have exoskeleton with spines all over it. The body of these animals have two openings, a mouth on the lower side and the anus on the upper side. They do not have distinct head or brain. They have large number of tube-like feet that end in suckers. These suckers help to get hold of the prey. Some members of this phylum are starfish, brittle star, sea cucumber and sea urchin. बेसिकली जो फाइलम इक्नोडर्मेटा के अंदर जो आते हैं वो मराइन एनिमल्स होते हैं. इनकी जो बॉडी होती है सिमेट्रिकल बॉडी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं. ये आपको ये स्टार शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेप में भी हो सकते हैं. इनकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक तो लोअर साइड माउथ एंड दी अपर साइड अनस की ओपनिंग होती है. इनके पास हेड और ब्रेन डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब लाइक फीट्स होते हैं और ये जो उनके पास सकर्स होते हैं जो कि प्रे को होल्ड करने के लिए काम आते हैं. इनमें स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्नोडर्मेटा. फाइलम प्रोटोजोआ. दिस एनिमल्स आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक. ये यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी सॉइल एंड समटाइम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एज पैरासाइट. ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी में मिलेंगे, सॉइल में, और कभी कभी ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी मिलते हैं. इन ह्यूमन बॉडी दे कॉजेज डिजीज सच एज मलेरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा. ह्यूमन बॉडी में किसी किसी टाइप के डिजीज होते हैं, जैसे मलेरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा, इस टाइप के डिजीज हो जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं. ये दिस एनिमल्स वेरी इन देयर शेप. दे मे बी ओवल, एलोंगेटेड और स्फेरिकल. ये वेरी करते हैं शेप में, ये ओवल हो सकते हैं, एलोंगेटेड एंड स्फेरिकल. इनके पास फॉल्स फूट होते हैं जिसको हम शुडोपोडिया भी बोलते हैं. फ्लैगिला और सीलिया पर इनके मूवमेंट के लिए ये शुडोपोडिया काम आता है. अमीबा, प्रेमिशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लेना एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है फाइलम प्रोटोजोआ का. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट. अभी हमने नॉन वर्टिब्रेट्स पढ़ लिए, अब हम वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे. अ ग्रुप ऑफ क्रोनडेट्स इन्वॉल्व एनिमल विथ अ डिस्टिंक्ट बैकबोन, जिनके पास बैकबोन होता है. द बैकबोन इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स दैट जॉइन टू फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम. बैकबोन कैसे बनता है, छोटे छोटे स्मॉल बोन्स सेवरल जॉइन करके एक वर्टिब्रल कॉलम बनते हैं. दिस एनिमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम विद ब्रेन दैट कंट्रोल ऑल ओवर देयर बॉडी फंक्शन. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. They have a closed circulatory system with blood flowing in the blood vessel.
to different organs of the body. About 55,000 species of this group are known today. This phylum is divided into following classes. अब जो vertebrates है different classes में divide हुआ है. सबसे पहले class species. Species में क्या है? These animals are aquatic and aviparous. ये animal aquatic और aviparous होते हैं. They lay eggs. ये क्या कर egg देते हैं. स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि इनको वाटर में मूव करने के लिए हेल्प करती है. दिस बॉडी शेप ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू देयर मूवमेंट इन वाटर. दिस स्केली बॉडी गिव्स देम प्रोटेक्शन. दे आल्सो हैव अ फिन टू मेंटेन बैलेंस. दे फिन आल्सो गिव डायरेक्शन टू देयर मूवमेंट. दिस एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स. These are called cold-blooded animals, so they change their body temperature according to the temperature of their surrounding. Some example of species are shark, electric ray, roe and seahorse. ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं बच्चा. इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और स्केल्स के साथ कवर होती है जिसकी वजह से जो प्रे से ये अपने मतलब कि प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को. उनको प्रोटेक्शन मिलती है. इनके पास फिन्स होते हैं जो कि बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस को और मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्शंस. इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गिल्स जो कि इनको ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. ये अपनी बॉडी को टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स चेंज कर देते हैं. इसके अंदर आ जाते हैं शार्क, इलेक्ट्रिक रे. दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्लास स्पीसीज. नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया क्या है? दिस एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विथ स्मूथ एंड slippery skins. Cold-blooded animals है, smooth and slippery skin है. They respire in water by moist skin and on land by lungs. They are aviparous animals. They reproduce and lay egg in water. Their skin is smooth without scales. Some example of these groups are frog, toad, newt and salamander. ये जो एनिमल है वो रिस्पायर कर सकते हैं वाटर में मॉइस्ट स्किन के कारण और लैंड में लंग्स के साथ ये रिस्पायर कर सकते हैं. एविपोरस एनिमल्स है, एग देते हैं, स्मूथ स्किन होती है विदाउट स्किल्स. इनके जो एग्जांपल्स है वो है फ्रॉग, टैट एंड सैलमेंडर. क्लास रेप्टिलिया. क्लास रेप्टिलिया क्या है बच्चा? These are cold-blooded animals. Most of these animals occur in terrestrial habitat. Terrestrial habitat में रहते हैं मतलब लैंड में रहते हैं. Their body is dry and has scale over it. इनकी बॉडी ड्राई होती है और बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं. These scales help them to move. ये जो स्केल्स हैं उनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए. Reptiles creep on the ground. Their body is divided into neck, trunk and tail. ग्राउंड में ये क्रीप करते हैं मतलब ग्राउंड में जिस तरीके से ये देख रहे हो ये ग्राउंड में मतलब चलते हैं, जिस तरीके से मूव करते हैं ग्राउंड को सरफेस को टच करके. द बॉडी इज डिवाइडेड. इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है नेक में, ट्रंक में और उन टेल में. पूंछ में, नेक में और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइड होती है. कुछ रेप्टाइल्स के पास 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं. सम हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स एंड अ टेल एज इन लजार्ड एंड सम डू नॉट हैव लिम्स सच एज स्नेक. किसी के पास लिम्स नहीं है जैसे कि स्नेक. रेप्टाइल ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे आर एवोपोडियस और ये एग देते हैं विथ लेदरी शेल्स. मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड स्नेक, टॉर्टॉइस, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स. दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया. क्लास एविस. क्लास एविस में क्या होता है बच्चा? दिस मेंबर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर कॉमनली नोन एज बर्ड. बेसिकली जो एव्स में बर्ड्स आते हैं. ये फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं. बर्ड्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं. सो देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग. मतलब इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे सराउंडिंग्स में कैसा भी टेम्परेचर है उनका जो ब्लड है वो कांस्टेंट रहता है. द बॉडी ऑफ एव्स इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड टेल. जो बॉडी है वो हेड, नेक एंड टेल में डिवाइड हो गई एंड इज कवर्ड विथ फीदर्स. फेदर्स के साथ कवर्ड हुई है. दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइट. 2 पेयर of wings हैं. In birds, the forelimb are modified into wings, while hind limbs are used for pursuing, swimming, and walking. Each foot has 4 toe. The bird have very light skeleton as their bones have their large air activity. They do not have teeth but have a horny beak. These are evaporious animals and lay eggs with hard shell.
Some member of this class include pigeon, kiwi, penguin, kingfisher, ostrich and dodo. Basically जो इसमें बर्ड्स आते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं बच्चा, इनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, इनका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं जो ईजिली ये फ्लाई कर लेते हैं। ये ओविपोरस एनिमल है क्योंकि ये एग देते हैं, जो एग है वो हार्ड शेल के साथ कवर हुआ रहता है। इन जो किंगफिशर हैं, डोडो, कीवी, पेंगुइन, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। क्लास मैमेलिया, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं विथ हेयर ऑन स्किन। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनके ऊपर स्किन में हेयर्स होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज सेट ऑफ टीथ, टीथ इनका स्पेशलाइज सेट ऑफ टीथ होते हैं इनके पास। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर, नोज एंड टीथ। बहुत सारे मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर, नोज, टीथ होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स का पेयर हो तो उनके साथ ये ब्रीथ करते हैं। दे आर विविपोरियस एनिमल्स, ये सब विविपोरियस एनिमल्स है क्योंकि ये क्या करते हैं? यंग वंस को बर्थ करते हैं। ये एग नहीं देते हैं, ये यंग वंस को बर्थ करते हैं, इसलिए इसको विविपोरियस बोलते हैं। जो एग देते हैं उनको ओविपोरियस बोलते हैं। थर्स ऑल्सो नोन एज मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ये इनको मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स भी बोला जाता है। दे आर द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश देयर बेबीज को नरिश करने के लिए, उनको पालने के लिए ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी, जो ह्यूमन बींग्स है वो इस क्लास में आते हैं। सम मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया इंक्लूड मैन, कंगारू, बियर, एलिफेंट, पैलिटेपस, जिराफ एक्सेट्रा। दिस ऑल आर कम अंडर क्लास मैमेलिया। Okay students, now you can understand vertebrates and invertebrates. Vertebrates जिनके पास बैकबोन होता है, invertebrates जिनके पास बैकबोन नहीं होता है। So these all are the classes. Now students learn these question answers at home. Write 3 important characteristics of Colentrata. 3 important characteristics क्या है कॉलेंट्रेटा की? दे ऑकर मोस्टली, ये मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ट्रांसलुकेंट, रेडियली सिमेट्रिकली, दे हैव होलो ट्यूब लाइक बॉडी। वाई कॉलेंट्रेटा आर कॉल्ड सिनिड्रियंस? कॉलेंट्रेटा को निडेरियंस क्यों बोलते हैं? कॉलेंट्रेटा आर कॉल्ड निडेरियंस बिकॉज देयर माउथ इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड टेंटेकल्स। क्योंकि जो उनका माउथ है वो पूरा सराउंडिंग होता है नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम टेंटेकल्स बोलते हैं। This projection possesses stinging cells which help them to anchoring, defense and arresting prey. जो ये टेंटेकल्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं उनको डिफेंस करने में और प्रे को अरेस्ट करने में। दिस स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड सिंडोब्लास्ट। इस स्टिंगिंग सेल्स को सिंडोब्लास्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स क्या है? मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ हेयर ऑन स्किन। वार्म ब्लड होते हैं और इनके हेयर होते हैं स्किन के ऊपर। दे ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स। दे आर विविपोरियस एनिमल्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। दे आर द ओनली एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश देयर बेबीज। एग्जाम्पल मैन, कंगारू, बियर, एलिफेंट एक्सेट्रा। दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। नाउ डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स animals which do not have backbone, vertebrates animals which have a backbone. Divided into 9 phyla, divided into 5 classes. Example octopus, starfish. Example human being, lizard. Flatworms and roundworms. Flatworms commonly found in water, humid, terrestrial areas. ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? वाटर, ह्यूमिड एंड टेरेस्ट्रियल एरिया. लिव्स इन मराइन, फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. देयर बॉडी इज फ्लैट, थिन एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल. इसकी बॉडी फ्लैट होती है, थिन होती है और बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है. देयर बॉडी इज सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल. दे हैव ओनली 1 ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनलिंग हैज 2 ओपनिंग. इसके पास 1 ओपनिंग होती है, इसके पास 2 ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनल की. पॉरीफेरन एंड कॉलेंट्रेटा. पॉरीफेरन्स एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम जनरली नोन एज स्पॉन्ज. जो एनिमल्स इस फाइलम में होते हैं उनको जनरली हम स्पॉन्ज बोलते हैं. मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज निडेरियंस. कॉमनली मेंबर्स को निडेरियंस बोलते हैं, इनको स्पॉन्ज बोलते हैं. ये मराइन में फाउंड होते हैं, मराइन इकोसिस्टम में, बट वेरी फ्यू इन फ्रेश वाटर. कुछ फ्रेश वाटर में, अदरवाइज सब मराइन इकोसिस्टम. मराइन मतलब सी वाटर में. मोस्टली ओकर इन दी मराइन एनवायरमेंट. दिस एनिमल्स डू नॉट शो लोकोमोशन. लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, ये स्टिक रहते हैं.
मेंबर्स ईदर फ्लोट फ्रीली इन वाटर और गेट स्टिक टू सम रॉकी सरफेस। ये या तो फ्लोट करेंगे वाटर में या तो किसी सरफेस में स्टिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल स्पोंगिला, साइकन, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड जेलीफिश। Okay students, learn these question answers at home. Thank you and have a nice day.